फिल्मों में काम किया है, मुझे हमेशा लिख के दिया है ये बोलने का। जब अपने आप बोलना आता है तो मैं कुछ लिख के लाया हूं तो मैं वो बोलता हूं। हम सब लोग यहाँ बाला साहब को याद कर रहे हैं और मैं अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत मानता हूं कि मेरा पूरा जीवन उस मिट्टी में गुजरा है जिस मिट्टी को बाला साहब ने हमेशा अपनी मुट्ठी में बांध के रखा। इसी मिट्टी के लिए वो जिए, इसी मिट्टी के लिए उन्होंने सब कुछ किया, अपनी पूरी जिंदगी इस मिट्टी के नाम कर दी उन्होंने। ऐसा मनुष्य हजारों लाखों में कोई एक ही पैदा होता है। आज उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे उनको शत शत नमन और स्मिता जी को बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस खूबसूरत प्रोग्राम का हिस्सा बनाने के लिए। धन्यवाद। जय माता दी। सभी को बहुत नमस्ते, जय श्री राम। हम सौभाग्यशाली रहे कि मैं इतना लेट आया इंडस्ट्री में, लेकिन फिर भी मुझे उनके साथ में समय बिताने का मौका मिला। पहली बार सुरेश वाडकर जी के थ्रू मैं उनसे अजीब में मिला था, मुझे याद है, और बहुत ही कला प्रेमी, क्योंकि अंदर से तो वो कलाकार ही थे। और उसके बाद में आपके साथ, स्मिता जी के साथ में मुझे काम करने का मौका मिला, और वो फिल्म बहुत भयंकर कमाल की हिट हुई थी, हसीना मान जाएगी। आगे भी बहुत, तो मैं मैं यही कहना चाहूँगा कि इतने बड़े ऐसी हस्ती ये थे कि जो भारत जो आज तेवर देख रहा है, महाराष्ट्र ये तेवर बहुत पहले दिख चुका है। ऑल द बेस्ट। एंड उदय जी आपको नमस्ते, धीरज जी आपको नमस्ते, गुरु जी आपको नमस्ते, सुधा जी आपको नमस्ते, जीतू जी प्रणाम, चीची भाई नमस्ते। लीजिए। पहली बात तो आपको सबको, अयोध्या में राम आए हैं तो सबको बधाई देना चाहूँगी। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। साहब एक एहसास, जो नाम ही हमने सोचा है, और एहसास जो है जो हमारे दिल में है और हमेशा रहा है, हमेशा रहेगा। क्योंकि साहब के मेमोरीज़ के लिए या किसी को लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो हमेशा हमारे जहन में रहते हैं। बहुत ही छोटा सा प्रयास मैं कर रही हूँ, क्योंकि उनके जन्मदिन की इतनी सारी मेमोरीज़ हमारे दिल में है। हमारे लिए वो एक त्यौहार था, और आज 11 साल गुजर गए। साहब हमारे बीच में शरीर के रूप में नहीं है, पर हमारे अंदर उनका एहसास है, इसलिए हमने ये नाम भी चुना। बात अगर उनके बारे में कहने की है तो वो बहुत ही सूरज को तिनका दिखाने जैसी बात होगी। साहब के बारे में सबको पता है, और हम इतना ही कहना चाहेंगे कि हम उनको भूलेंगे नहीं, और ना ही हमारा देश उनको भूलेगा। आज जो भी पूरे देश में होने जा रहा है या हो रहा है, माननीय पंतप्रधान जी श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयास से मुझे पूरा यकीन है कि उनकी आत्मा को बहुत शांति मिली होगी। क्योंकि उनका एक स्वप्न था वहाँ मंदिर हो, और कार से में बहुत सारे उनके लोग थे, और उन्होंने बहुत जिगर से बोला कि हाँ मेरे लोग थे। तो ये उनका एक स्वभाव था कि जो भी किया है वो छाती ठोक वो बोल देते थे। हमने बहुत कुछ सीखा है एज अ लीडर, और उनके साथ अगर हमने वक्त बिताया है, उनके घर में हम रहे हैं, तो हमारा वो सौभाग्य था कि हमने आज जो भी सीखा है, आपके सामने जो भी मैं खड़ी हूँ, जिस भी व्यक्तित्व से, वो केवल और केवल उनका आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन, इसीलिए मैं यहाँ खड़ी हूँ। आप जी। मैं तो कहूँगी कि वो राजनेता थे ही नहीं, पॉलिटिशियन थे ही नहीं। उनके अंदर एक छोटा सा बच्चा था जो कि हमारे सबके अंदर होता है, पर हमने वो बहुत नज़दीक से देखा है। और रही बात अगर म्यूज़िक की या
किरदार की, एक्टिंग की, तो वो तो उनके खून में था। उनके पिताजी भी एक्टिंग करते थे और पॉलिटिक्स में आना ये उनका नसीब था। पर अंदर के जो बाला साहब है वो एक कलाकार थे और कलाकार है क्योंकि वो कलाकार का हृदय जानते हैं, वो कलाकार की समस्या जानते हैं, वो उनके बारे में बहुत आत्मीयता से पूछते हैं और उनको मिलते थे। तो हमने वो बहुत नज़दीक से देखा और हमें इतना सौभाग्य था कि हमको उस इंडस्ट्री का एक पार्ट होने का मौका मिला और वो भी उनकी कृपा से हुआ। हमने हसीना मांझाई की जब बनाई थी तभी उनको हमने अपना वो जिक्र किया कि हम बनाना चाहते हैं। फिर तो बोलते ये फिल्म इंडस्ट्री आप तुम्हारे मिस तुम झेल पाओगी उसको, मिस वो जो भी कहानियाँ होती है फिल्म इंडस्ट्री की। पर जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में एंटर किया तभी मुझे पता चला कि ये बहुत ही खूबसूरत इंडस्ट्री है। ऐसा कुछ नहीं है जो कहाँ सुना होता है। हम तो तभी बहुत ही सिर्फ कहाँ कहीं सुनानी बातें सुनते थे। बट खैर जब भी जो भी निर्णय हमने लिया कि फिल्म इंडस्ट्री में जाने का, उन्होंने कभी हमको रोका नहीं और मुझे लगता है कि उन्होंने हर महिलाओं को प्रोत्साहित किया है कि अगर वो कोई भी काम करना चाहती है और अपने पैरों पे खड़ी रहना चाहती है, उन्होंने हमेशा यही कहा है कि एक हाउसवाइफ तो बहुत ही बढ़िया है, अगर आप अपना घर संभाल रही है वो भी बहुत बड़ा कार्य है, पर अगर आप बाहर का काम सीखना चाहती है तो ज़रूर सीखिए, अपने घर का सहयोग लीजिए। और उतनी ताकत तो हमारे औरतों में होती है कि हम बाहर का और घर का काम दोनों बैलेंस तरीके से हम संभाल सकते हैं। तो उन्होंने हमेशा औरतों को प्रोत्साहित किया है और हमें भी प्रोत्साहित किया और शायद इसलिए हम यहाँ खड़े हैं। एक्चुअली मैं थोड़ी सी एक बच्चों के मामले में कोई भी चीज़ अगर उनको इजीली मिले, इस मामले में मैं फॉर नहीं हूँ कि कोई भी चीज़ अगर कोई खिलौना हो या कुछ भी हो, क्योंकि हमारे पिताजी ने हमको ये कहा गया था कि ये करो तो आपको ये मिलेगा। तो वो चीज़ हमने फॉलो करने की कोशिश की कि हमारे बच्चों को भी वो स्पॉइल ना करे, क्योंकि जो भी नया खिलौना घर में आता था तो साहब पहले उनको बच्चों मंगाते थे और लिटरली पूरे जितने भी बच्चे हैं हमारे घर में थे, मेरे बच्चे, मेरे बड़े देवर के, मेरे छोटे देवर के, तो सब लोगों को वो खुशबू आ जाती थी कि अभी नए खिलौने आ गए हैं। और फिर उनके यहाँ पूरा तादाद में वो सब लोग खड़े, तो जो पहला जाएगा उसकी पहली चॉइस। तो वो कहीं ना कहीं वो इतना सुंदर क्षण होता था। और हमेशा मैं उनको वो कहती हूँ कि उनको वैल्यू नहीं मिलेगी कि वो क्यों। तो उन्होंने मुझे ये बताया कि इसके बाद आप मुझे टोकोगी नहीं, कोई खिलौने के लिए या किसी के लिए आप टोकोगी नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने अपना बचपन एक खाली बोतल के साथ खेलने में लगाया। बहुत ही ऐसी कहानियाँ हैं आपके सामने, अगर कहने जाओ तो सालों साल लगेंगे। खैर ये छोटी सी एक किस्सा मैंने आपको बताया, पर ऐसे बहुत सारे किस्से हैं जिसमें वो बहुत दिल को छूते हैं और उनका जो पास्ट था, उनका बचपन था, या उन्होंने कैसे अपने आप को यहाँ तक पहुँचा है, उसमें जो भी जिद थी या जो भी स्ट्रगल था, वो शायद ही किसी फिल्म या किसी पुस्तक या किसी में लिखा होगा। पर हम सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहा है और हम उनको बहुत मिस करते हैं। धन्यवाद। परम आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी की आपकी सदैव हम लोग पे कृपा व आशीर्वाद रहा वर्षानुवर्ष, और आज पुनः ये अवसर मिला आपकी सेवा में उपस्थिति देने का। मैं धन्यवाद देता हूं आदरणीय सुनीता ठाकरे जी का और आपके संपूर्ण परिवार का। आप लोग हर फिल्म लाइन से जुड़े हुए कलाकार के लिए सहयोग प्रदान करते हैं, यथाशक्ति साथ और सहयोग दिया करते हैं वर्षानुवर्ष।
और मैं प्रमाण हूँ आज जो मैं हूँ और मुझ पर जो कृपा रही उसमें परम आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी की बहुत मुझ पर आशीर्वाद रहा वर्षानुवर्ष के लिए। और मैं धन्यवाद देता हूँ ये स्मिता ठाकरे जी का कि आज पुनः मैं यहाँ आ पाया। मैंने आपकी सेवा में फिल्में की जैसे कि हसीना मान जाएगी और बहुत कामयाब रही, और उसमें जिस तरह की वो ऐसी कृपा होने के बावजूद भी जो प्रकार का आपका सरल व्यवहार और वो जो सहयोग और उसमें एक वृत्ति थी दैविक वो थे, उसके बावजूद आप में वो बाल वृत्ति थी और उसमें जो एक सहज व्यवहार था, वो वैसा दृश्य उसके बाद कभी नहीं देखा। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपके परिवार के बच्चे ऐसे आगे निकलेंगे और वही नज़ारा हम लोग देख पाए। ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस। प्रणाम प्रणाम। गोविंदा सर एक रुचि आते हैं यहाँ पे सर गोविंदा सर बैठिए मैं निकलते समय ये कह रहा हूँ कि मुझे ऐसे शब्द निकल गए हों जो ऐसा लगे कि वो उस योग्य नहीं रहे, तो मैं दंडवत प्रणाम करके क्षमा प्रार्थना करता हूँ और मैं सदैव साथ हूँ। गेली कित्येक वर्ष हा जो दिवस आहे तो मी माझ्या मतदारसंघामध्ये साजरा करतो, माझ्या जिल्ह्यामध्ये साजरा करतो, परंतु मुंबईमध्ये स्मिताताई ठाकरेंनी निमंत्रण दिल्यामुळे हा पहिलाच माझा वंदनीय बाळासाहेबांच्या जयंतीचा कार्यक्रम आहे। आणि ज्या संगीतामध्ये स्वतः वंदनीय बाळासाहेबांना रुची होती तो कार्यक्रम त्यांनी या ठिकाणी केलेला आहे, त्याच्यामुळे नक्कीच अतिशय चांगला कार्यक्रम हा या ठिकाणी पार पडणार आहे। एक महत्त्वाची गोष्ट आहे की काल 22 तारखेला हिंदू हृदय सम्राट वंदनीय बाळासाहेबांचं जे स्वप्न होतं राम मंदिराचं, ते देशाचे पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी साहेबांनी पूर्ण केलं आणि त्याच्या दुसऱ्या दिवशीच वंदनीय बाळासाहेबांची जयंती हा विलक्षण योगायोग आहे। आणि म्हणून निडरपणानं ज्या व्यक्तीनं देशातल्या राजकारणाची सुरुवात केली त्याचं पहिलं नाव म्हणजे वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे आहेत। आणि म्हणून त्यांच्या विकासाची संकल्पना जी आहे ती पुढे नेण्याचं काम माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली आई थिंक बाला साहब एक विजनरी लीडर रह चुके हैं, फियरलेस लीडर रह चुके हैं, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आज मुझे परफॉर्म करने का मौका मिल रहा है यहाँ पे, क्योंकि वो कल्चरली भी इतने एक्टिव थे, वो खुद एक आर्टिस्ट रह चुके हैं। सो आई एम रियली ऑनर्ड दैट स्मिता जी हैज़ आस्क्ड मी टू कम एंड परफॉर्म अ सॉन्ग। आई एम परफॉर्मिंग माई सॉन्ग फ्रॉम एनिमल सतरंगा टुडे फॉर द ऑडियंस, एंड आज ही मेरे आवाज़ में ये गाना रिलीज़ भी हुआ है, अभी 7 बजे रिलीज़ हुआ है। सो just my very happy to be here to be part of this musical tribute, and as I said before, Bala Saheb, I had met him in the 90s, early 90s, 91, 92. There was a mayor's meet in the mayor's bungalow, and he had come and I was singing there, and he requested me, he asked me to sing this particular ghazal, which is one of my debut ones, Kaise Sukun Paao. So I was surprised, I sang, and I was more surprised when he was sitting right in the front and he knew the lyrics, he was actually singing along with me. And he said this is one of my, so I'm very happy to be here, and yes, he was a great personality, and I'm sure he's everyone in the world knows about him. Smita ji has done a wonderful job organizing this, and of course my wife, she has helped in getting all the artists who have come today. They're just doing it out of sheer love, nothing else. Veena ji, would you like to join Talaji and throw some light on this wonderful initiative that you've put up for Smita ji? Yeah. So I'm honored. It's an honor for me to put this musical concert together for such a great personality who we've all admired. He's contributed so much to the history of India, and I've admired him being an artist myself. I've admired him for the cartoon. He's been known as a cartoonist, an amazing person who's made a difference to many lives and touched many souls. So, and he loved music. He's met my husband, and I'm very honored and proud to be part of this wonderful evening. Thank you to Smita ji.
Veena ji, throw some light on the music. यहाँ से कनेक्टेड होती है ये वो वाली चीज़ें। तो आई हैव अ वेरी गुड रिलेशनशिप विद स्मिता जी, और यहाँ पे जब पता चला कि ये हो रहा है बाला साहेब के इसमें मेमोरी में, तो दिस इज़ समथिंग वेरी क्लोज टू आवर हार्ट्स। वी ऑल नो दिस इज़ वेरी क्लोज टू आवर हार्ट्स, एंड आई थिंक सो एक मज़ा तो आएगा ही पूरे प्रोग्राम का, जितने लोग दिग्गज लोग जो आए हुए हैं। बट अदर देन दैट इट्स दैट कनेक्शन जो हमारे लीडर साहब जो हमारे थे उनके साथ जो कनेक्शन है, और कहीं ना कहीं उनकी यादों में उनका प्यार, ये सब अपने को दिस इज़ समथिंग वेरी क्लोज टू द हार्ट। मैं जैसे हमारे गाने होते हैं कि बाकी सब सपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं, तो बस वही बात है कि ये बहुत अपने हैं, बहुत क्लोज है हमारे, एंड उसको याद करना बहुत ज़रूरी है। एक सड़क फिल्म का एक गाना था जो रहने को घर नहीं, सोने को बिस्तर नहीं, उसमें Please tell us about your whole making and rehearsing of the song which is going to be performed live today. Well, it's a beautiful song which is composed by Roop ji, and Nitin ji is today the music composer. He's orchestrating the entire band, and they're legends with us. And it's an honor to share the stage with all these lovely singers. And it's a special tribute to Bala Sahab. And we've read so much about him and heard so much about him. And he was a visionary, and Smita ji is doing this tribute. Talat ji is also there, and it's an honor for me to be here and play. Had any encounter with him that time? क्या memories हैं आपकी? आई एम वेरी फॉर्चुनेट। पहले तो बाला साहब का आज जन्मदिन है, उसके लिए वो मैं अपनी शुभकामनाएं जहाँ भी हैं भेजती हूँ। आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे उनसे मिलने का मौका मिला था। उन्हीं के घर में गणेश चतुर्थी थी और हम सब गए थे, मैं, सुलक्षणा दीदी और मेरे पिताजी। हमने वहाँ उनके साथ खाना खाया था, एंड उनकी वाइफ और बाला साहब वाज सो नाइस, इतना अच्छा लगा था। आई वॉज क्वाइट यंग, मगर मुझे सब याद है। बाला साहब ने हमें बहुत प्यार दिया था, और साथ में हमने उनके साथ खाना खाया था। मैं सोचती हूँ स्मिता जी ने बहुत अच्छा किया है, और आज जो ये जन्मदिन पर भी उन्होंने हमें बुलाया, आई एम वेरी मच थैंकफुल टू स्मिता जी, एंड आई विश हर ऑल द बेस्ट। Well, it's an honor, and it's an amazing initiative which Smita aunty has taken regarding the arts and culture, especially with Mukti. And I come here, I train here with Aishwarya, he's my brother, and I'm just really happy to be here in this part of happiness. It's Bala Sahab's birthday. I think it's an absolute honor to be here, and never had the good fortune of meeting Sir personally, but I think there's no better way to celebrate his birthday than have a beautiful musical evening. Looking forward to that. So. Thank you. Thank you. Initiative is with that happy for Bala Saheb family's birthday today. देखिए, हम तो एक बात कहेंगे, जय श्री राम। तो एक बात समझना होगा कि इस समय जिस कार्य को परम आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी आगे बढ़ाना चाह रहे थे, और हम सब तो सनातन हैं, तो ज़रूर बोलना चाहेंगे क्योंकि वो हिंदू हृदय सम्राट थे, और उनका जन्म दिवस, मैं तो एक ही बात कहता हूँ, वो कहीं नहीं गए हैं, हम सबके बीच में आज भी हैं। बिकॉज उन्होंने जो संकल्प, जो बीड़ा उठाया था, जो विचार रखा था, उन सभी विचारों को हम लोग लेके चल रहे हैं। उसी में से उनकी परमादरणीय पुत्र वधू जो हैं स्मिता ठाकरे जी, हमें तो अच्छा लगता है कि हम उनके परिवार हैं, हमारे शिष्य परिवार हैं। तो मुझे अच्छा है कि वो इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो कर्तव्य को निष्ठा से निभाएंगी, और हम ये चाहते हैं कि हम सब उनके साथ हैं। और मुक्ति फाउंडेशन का मतलब होता है सबको आनंद देना, मुक्त करना, फ्रीडम देना। तो ये वही स्थान है जहाँ पे सबको फ्रीडम है, लेकिन सनातन के विरुद्ध किसी को कोई फ्रीडम नहीं है। सनातन के खिलाफ कोई भी जाएगा तो उसको ठीक किया जाएगा। तो बस इतना ही मेरा कहना है, और हम लोग तो यही चाहते हैं कि ये आगे बढ़े और बहुत अच्छा काम करे, और यही हम करने आए हैं। सबसे पहले मुझे बताते हुए बेहद खुशी महसूस हो रही है
कि बाला साहेब की 98th बर्थ एनिवर्सरी है और स्मिता जी ने जो ये इनिशिएटिव लिया है ये काबिल तारीफ दो वजह से है। इसलिए नहीं कि स्मिता जी उनके परिवार की हैं, बल्कि स्मिता जी कुछ ऐसे कार्य करना चाहती हैं जो आने वाले समय तक आने वाली पीढ़ियों को याद रहे। सो आई वेरी स्ट्रांगली फील द इनिशिएटिव टेकन बाय स्मिता जी इज़ प्रेजवर्दी एंड इन ट्रू सेंस हमें इसकी तारीफ करनी ही चाहिए और दिल से करनी चाहिए। यहाँ मैं ये भी बता देना चाहूँगा आप लोगों को कि बाला साहब के साथ मेरा भी संबंध बहुत अच्छा रहा, बरसों से संबंध रहा। आई एम इन दिस फिल्म इंडस्ट्री एज एन एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर धीरज कुमार। जो लोगों के मतलब प्रति जो उनकी सेवा का भावना था और जो लोगों की भावना उनके प्रति थी, इस तरह से वो उनको एडमायर करते थे। एंड हम लोग हमेशा जब मुंबई आए थे तो हमारे लिए मुंबई के राजा जो थे वो बाला साहब थे। सो वी ऑल रिमेंबर हिम लाइक दैट एंड ही वाज नेवर, कभी भी उनको डर नहीं था कि उनको जो सच्चाई है उसको बोलना, चाहे कोई भी सेंटर में पावर हो, he would speak up to power and that was the great thing and always speak for the downtrodden। मतलब जो लोग जिनको जो कतार में आखिरी इंसान जो खड़ा है उसके बारे में भी बात करते थे, which was very nice। and I want to also say that I mean it was very sad the day he died। I know it's his birthday, इनका जन्मदिन है और हम आज मरण की बात कर रहे हैं, लेकिन इतना जन समूह शायद शास्त्री जी के बाद उनके मतलब फ्यूनरल प्रोसेशन में देखा गया था। इट वाज ऑल बिकॉज जो प्यार उन्होंने लोगों से कमाया और जो लोगों की सेवा में या जो लोगों के भलाई के लिए जो बातें करते थे उसकी वजह से था। अयान, एंड विथ रिगार्ड्स टू मुक्ति फाउंडेशन, शी वांट्स यू टू स्टैंड। ये मेरा बेटा है अयान, ये भी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत जल्दी ये प्रवेश करेंगे। गाना गाते हैं, लिखते हैं, मॉडलिंग करते हैं और अभी इनका एक गाना रिलीज होने वाला है 10th of Feb। he's releasing his first। It's called Gumshuda and it will be out on all streaming platforms, Wink, wherever, YouTube, all over। It's written by you? It's written by Aishwarya and me, and we composed it together. We're one team, and yeah, and sung by him। sung by him। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा, बहुत मज़ा आया, इतने अच्छे लोगों ने परफॉर्म किया और मैं उन चंद मतलब हमारे सर्कल में इंडस्ट्री के उन खुशनसीब लोगों में से हूँ जिनको बाला साहब के साथ मिलने का, कई बार मिलने का, उनसे बातें करने का, उनके साथ खाना खाने का, उनसे सीखने का, समझने का ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। और आज बल्कि सब ये प्रोग्राम हो रहा था तो पता लगता था मुझे कि बाला साहब कितने क्रिएटिव, कितने आर्ट लवर थे, उनको कितना शौक़ था आर्ट का और पोइट्री का और म्यूज़िक का। तो आज जो उनको यहाँ पे सब ने याद किया है म्यूज़िक के थ्रू, ये इससे अच्छी चीज़ हो नहीं सकती थी। बहुत मज़ा आया। मराठीतनं बोलू ना? नमस्कार, मी संजीवनी भेलांडे। आज बाळासाहेब ठाकरे यांचा 98वी पुण्यतिथी आहे। आज ठाकरे साहेबांची 98वी पुण्यतिथी आहे आणि आज मला बाळासाहेब एक एहसास ह्या कार्यक्रमात गायची संधी मिळाली। मी स्मिताताईंची खूप आभारी आहे। अतिशय सुंदर काम करत आहे मुक्ती फाउंडेशन। शिक्षणाच्या क्षेत्रात HIV पीडित रुग्णांच्यासाठी काम करता हे हा ट्रस्ट आणि संगीतासाठी कलाकारांसाठी बाळासाहेबांचं खास त्यांना आवड होती, त्यामुळे गाण्याचा कार्यक्रम आज इथे ठेवला आणि त्यात मला गायची संधी मिळाली। मी खूप आभारी आहे।